यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। अख्तरुल ईमान का कहना है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने समाज में बिगाड़ लाने की कोशिश कर रही है। अख्तरुल ईमान के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार को इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार का ये फैसला राजनीतिक एजेंडा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखिए, मामला ये है कि पहले ये जान लें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूसीसी का तस्करा है, उसमें तो ये भी है कि इस मुल्क में जो कमज़ोर तबकात हैं उनके इंसाफ की लड़ाई अदालत में हुकूमत लड़े। ये क्यों नहीं आता है? शराबबंदी के मामले पर क्यों नहीं आती है? तो ये हुकूमत उन चीज़ों पर नहीं जा रही है, ले दे के इस पर क्यों आ रही है? एक मामला ये है कि इंसानी तारीख पूरी पढ़ लीजिए, दो चीज़ें ऐसी रही हैं जिस पर कभी समझौता नहीं किया है। एक लोगों का मजहब, अकीदा, आस्था, दूसरा उसकी ज़बान। आप देख रहे होंगे कि देश में साउथ के कई स्टेट ज़बान पर केरल कन्नड़ के नाम पर अलग हो गए, है ना। पाकिस्तान का दो टुकड़ा तो था ही, लेकिन दो टुकड़ा अलग हो गया, वो बंगला और उर्दू के नाम पर हो गया। तो मजहबी तौर पर किसी पर असबाब बगावत हिंद भी जो आप देखेंगे तो उसकी बड़ी वजह थी कि मज़हब पर डाका डाला था, उसकी वजह से लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई थी। तो जब मज़हब पर डाका डाला अंग्रेज़ों ने, तो अंग्रेज़ों को उखाड़ के फेंका गया, है ना। तो फिर मज़हब पर डाका डालने का ये काम करेंगे, इनको जाता क्या है? मोदी जी बड़ी एक बात बोलते हैं कि साहब एक घर में दो कानून नहीं चलेगा। मैंने कहा हाँ भाई, एक बच्चे का दो बाप नहीं हो सकता है, लेकिन एक बाप के चार बच्चे होंगे तो उनका कुर्ता अलग होगा, उनका ओढ़ना अलग होगा, उनका पहनना अलग होगा, उनका खाना अलग होगा। और उनका बाप अगर ये कहे कि नहीं सभी को एक ही खाना पड़ेगा और सभी को एक ही पहनना पड़ेगा, तो बेटे उस बाप के लिए मुसीबत बन जाएंगे। ठीक यही काम ये कर रहे हैं। इस मुल्क में जो क्रिमिनल लॉ है सबके लिए एक सा है, चोरी करे, शराब पिए, डाका डाले, लूट करे, बेईमानी करे, सबके लिए कानून है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ तक सिविल लॉज हैं, सिविल लॉज में अलग अलग मामला है। किसी के यहाँ अग्नि के 7 फेरे लगने हैं, किसी को निकाह पढ़ाना है, किसी के यहाँ तलाक है, किसी के यहाँ जीवन बंधन का रिश्ता है, किसी के यहाँ मुतबन्ना औलाद है, किसी के यहाँ नहीं है, हाँ प्रॉपर्टी की तकसीम का अलग अलग मसला है। तो ये सारी चीज़ें, इन तमाम तर चीज़ों का जोड़ा हुआ दूसरे मज़ाहिब का मामला कल्चर का हो, लेकिन कुछ मज़ाहिब जो अपने आप को आसमानी किताब से वाबस्ता कहते हैं, उनका मामला तो मज़हब से जुड़ा हुआ है कि भाई मज़हब ने बेटे को कितना हिस्सा दिया, बेटी को कितना हिस्सा दिया, किससे शादी होगी, किससे शादी नहीं होगी, ये सारे मामलात हैं। इनको तो ये चाहिए था, यूसीसी से पहले इनको एक ब्लूप्रिंट लेना चाहिए था कि साहब हम इन खतूत पर लाना चाह रहे हैं, यूसीसी आप देख लीजिए, अगर ये अच्छा होगा तो हम इसको वो तस्लीम करवा लेंगे आपसे। तो इनके पास तो एक ऐसे सेहरा में ये लेके गए हैं, न इसके मंजिल का पता है, न रास्ते का पता है, भटके हुए मुसाफिरों का मामला है। ये बहुत ही गंजलक सा इसने पैदा कर दिया है और उसकी मुखालिफत हो रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे अकाबिरीन ने अच्छा फैसला लिया है कि उसको सड़क का मुद्दा न बनाया जाए, इसको हम कलम की लड़ाई बनाएं, और मामला सिर्फ हमारे ही पर नहीं पाएगा, मामला तो बहुत सारों पर होना है। फिर आप ये देखेंगे पिछले दिनों में सुशील मोदी साहब ने मशवरा दिया वहाँ कमेटी में कि साहब इससे इनको बाहर कर दिया जाए, SC ST के लोगों को, नॉर्थ के लोगों को। तो फिर यूनिफॉर्म रहा कैसे? आप दूसरा जवाब तो नहीं है, आप ये लाना चाहते तहजीबी तौर पर आइली मामलात में सबको एक सा बनाना चाहते हैं। ये कोई इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस नहीं है, लिटरेरी बैकवर्डनेस नहीं है। तो आप तो इस मामले में जब पूरे कौम को रंगना चाहते हैं तो फिर उनको क्यों छोड़े हुए हैं? और ये मामला, और बुनियादी तौर पर यह मामला हमारे बुनियादी हुकूक से टकराता है। जिस मुल्क में हमको मज़हब की, ज़बान की, कल्चर की आज़ादी दी है संविधान ने, उस संविधान को कौन तोड़ मरोड़ सकता है? आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मामला आता है। भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ का मामला आपके पास कोई गया? हर एक मामला का अलग अलग होगा। एक हॉस्पिटल में दाखिल होगा तो सबको ही दवाई दीजिएगा क्या? अरे किसी को आँख की बीमारी है, किसी को कान की बीमारी है ना, तो बीमारों के मुताबिक उसको दवा दी जाती है। अब ये जिनके जो आस्था है उसके मुताबिक उनके लोगों में कोई इम्तियाज़ न किया जाए, है ना। जिसका जो आस्था है, आस्था वालों ने आपको नहीं कहा, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये पूरे तौर पर पॉलिटिकल एजेंडा है, ये इनकी शरारत है, इनकी हमाकत है, और अपनी कश्ती को गर्क करने की आखिरी कील ये ठोक रहे अपने ताबूत में, है ना। पूरा मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, है ना। कोई भी शरीफ उस ज़हन आदमी, कोई भी नॉबल आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भाई कोई भजन करे, कोई कीर्तन करे, कोई अपने गुरुद्वारा में जाए, कोई शंख बजाए, कोई अजान दे, इसके पेट में हुक्मरान इस काम के लिए नहीं होता। हुक्मरान तो ये होता है कि उसके मनादिर की, उसके मसाजिद की, उसके गुरुद्वारे की, उसके चर्च की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी होती है। वहाँ का इंतज़ाम चीफ मिनिस्टर का या इसका जिम्मेदारी नहीं है।
प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। सड़क इनकी जिम्मेदारी है, पानी इनकी जिम्मेदारी है, बिजली इनकी जिम्मेदारी है, एजुकेशन इनकी जिम्मेदारी है, रोजगार इनकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा इनकी जिम्मेदारी है। ये अपनी इन जिम्मेदारियों तो फेल हो गए हैं, बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ गई है, अब मजहबी अकायद में झांक रहे हैं आप। अरे आप ये सारा काम कीजिए ना जो काम आपके करने का है, जो आपका सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट काम ही नहीं करते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे काम करने आए हैं। उस लड़के के बारे में क्या कहिएगा जो कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी न करे, ऑप्शनल करे तो इम्तिहान में फेल ही ना करेगा। तो इनको भी वही होना है, बल्कि ये वक्त मुल्क के पढ़े लिखे संजीदा नौजवानों के उठ खड़े होने का है कि मोदी किस आग में झोंक रहा है देश को, मजहबी जुनून को कितना इसने नुकसान पहुँचाया, मुल्क की पैदावार में कितना नुकसान आया है, मुल्क का इमेज कितना गिरा है। हमारी गंगा जमनी जो तहजीब थी, पुरखों से हमारी विरासत थी, हम मिलकर रहते थे, अलगू चौधरी भी और जुम्मन भी एक ही थाल में बैठकर खाते थे। ये जो दूरियां पैदा कर रहे हैं, ये देश का टूटना अलग चीज़ है, दिल का टूटना उससे ज़्यादा खतरनाक है ना। और ये दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है।